शायद शॉर्ट सर्किट एक दुकान में हुई जिसकी वजह से आग भड़की। इस वाक़े में काफ़ी जानी नुकसानात हुए हैं। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं। तो टोटल 80 के करीब लोग जो हैं इसमें अफेक्ट हुए। उसके साथ साथ 22 इंजर्ड भी थे। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है, बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है, शायद वो पूरी इमारत ही मखदूश करनी पड़ी, उसको गिराना पड़े। जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में, जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया उनको देंगे। और वो हम चाह रहे हैं जो लोग अपने कारोबार कम्प्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। कराची गुल प्लाजा में जाम बहक अफराद की तादाद 15 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तस्दीक। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। कहा इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। मुतासिरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अब तक 15 लाशें मिल चुकी। 65 अफराद ताहाल लापता हैं। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। 40% इमारत गिर चुकी, बाकी मखदूश हो गई। शायद इमारत गिराना पड़े। मजीद कहा लाहौर की फॉरेंसिक लैब को मदद के लिए कहेंगे। गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इंक्वायरी करेंगे। जिसकी गलती हुई इन्हें सजाएं होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कमिश्नर कराची की सरबराही में गुल प्लाजा वाक़े पर कमेटी कायम। ताजिर बरादरी के अरकान भी शामिल। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत ताजिरों के नुकसानात का अजाला करेगी और इनकी मुआवनत करेगी। कराची के गुल प्लाजा की क़यामत खेज आग, 15 जानें निकल गई। 1200 दुकानें जलकर खाकिस्तर। सैकड़ों खानदानों की रोजी रोटी छिन गई। शहर भर के फायर टेंडर्स ने 36 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग में वक्त 10:22 है। फुटेज में ट्रैफिक जैम को भी देखा जा सकता है। लापता अफराद के लाहिकीन का इंतजार तवील। गम से निढाल अहल खाना पर हर गुजरता लम्हा भारी। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू के अमले की 3 जगहों से अंदर जाने की कोशिश। पाक फौज और FWO के दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक। शहर की फजा सुगवार। कराची ताजिर इत्तेहाद और सिंध बार काउंसिल का आज यौम स्याह। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा उधर। सानिया गुल प्लाजा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। अबरार नाम है उसका, मोहम्मद अबरार। वो 15 साल का है, उस्मानाबाद में रहता था। मैंने मिस कॉल की थी, फिर उसके बाद थोड़ी देर चली है, कट गई। फिर कॉल भी नहीं, बात भी नहीं हुई। कल 2:30 बजे की बात है। एक भाई ने ऊपर से छलांग मारी है और पहले ही निकट गए थे, एक फंस गया। 8 बजे तक सही था, सब कुछ सही था। 10 बजे तक मैंने दोबारा किया कि भाई अब तक तो वापस आ जाना चाहिए। एक शख्स अगर शॉपिंग सेंटर में घुसता है तो 1 घंटा 1.5 घंटा उसके लिए काफ़ी होता है। 10 बजे तक नहीं, मैंने कॉल किया कि भाई किधर है, तो फिर मेरा फ़ोन पर रब्ता नहीं हो सका इनसे। टूटे दिल, लबों पर दुआएं। आती सदगी में लापता अफराद के बुरसा मोजज़े के मुंतज़िर। किसी को बाप, किसी को भाई की तलाश, कोई बहन और कोई बेटी का मुंतज़िर। मुतासरीन की बड़ी तादाद खंडर बनी इमारत के बाहर मौजूद। खुदा के लिए अंदर जाओ, हमारे प्यारों को लाओ। गम में निठाल लवाहिकीन की दुहाइयाँ। DIG साउथ के मुताबिक लापता अफराद में 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास मिली। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 8 अफराद के अज़ा भी मिल गए। एक जानिब आप ये कहते हैं कि जी हमने बड़ी खुशहाली कर दी है, 17 सालों में सब अच्छे की रिपोर्ट दी जाती है, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो प्रोविंशियल कैपिटल है इस सूबे का। इस प्रोविंशियल कैपिटल में गुल प्लाजा जो कि एक मशहूर शॉपिंग सेंटर है, उसका हाल ये है कि 40 घंटे से जायद का अरसा गुजर चुका है और आग पे काबू नहीं पाया जा रहा है। हकीकतन इस सूबे का बासी, इस शहर का रहने वाला क्या भुगत रहा है, वो है उसकी अमली जो तस्वीर है, वो है गुल प्लाजा पे होने वाला इंसिडेंट। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। आरिफ खुर्शीदी ने कहा 17 साल के इक़्तिदार में 17 बूंद पानी नहीं दिया गया। ये कमीशन देकर आते हैं और जिंदगी भर कमीशन खाते हैं। 2 दिन बाद आग पर काबू नहीं पाया गया। इस्लामाबाद में कराची की ख्याली तस्वीर पेश की गई। सारी ब्रीफिंग जलकर खाक हो गई। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी के गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सियासत नहीं करनी, हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं, तमाम मुतासरीन को मुआवजा मिलना चाहिए। वज़ीर आला से बात करूंगा, इसके लिए 10 खत लिखूंगा।
4 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने में 33 घंटे लग गए। न जाने कितने लापता अफराद इमारत में मौजूद हैं। माफिया सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। अमीन जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा ये है सिंध में 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। ये कैसा निज़ाम है, कैसी बेबसी है। ये मुतालबा है कि हमारे भाई की इस अजीम कुर्बानी को रायगा ना जाने दिया जाए। उसने जिस तरह से जो है ना इंसानियत की खिदमत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया है, तो आगे बस उसका मासूम बच्चा है, उसके फ्यूचर को सिक्योर करे हुकूमत और उसकी बीवी को गवर्नमेंट जॉब दे। और ये घर जो है जिसमें उसकी बीवी रहती है, सिर्फ 2 कमरों का ही फ्लैट है ये, बस ये जो है ना ये घर उससे खाली ना करवाया जाए। गुल प्लाजा में जिंदगियां बचाते जामे शहादत नोश करने वाले फायर फाइटर फुरकान को सलाम। अहले खाना का शहीद की बीवी को नौकरी देने का मुतालबा, हुकूमत से घर खाली ना कराने की दरख्वास्त। कहा शहीद फुरकान की वालिदा बेवा हैं, वो कहाँ जाएंगी। बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनकी तालीम के अखराजात उठाए जाएँ। पूंजी खाक हो गई, हम सड़क पर आ गए, ताजिर फट पड़े। कहते हैं हर दुकान में तकरीबन करोड़ों का माल था, चंद ही घंटों में कोड़ियों का हो गया। दुकानदारों की इमदाद की दुहाइयां, कपड़ों, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों का बड़ा कारोबार था। सानेह में जाँ बहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और अहले इलाका की शिरकत। कराची में एक और आग फिर से कई सवालात छोड़ गई। इतने मशरूफ तरीन इलाके में आग बुझाने के इंतजाम क्यों ना थे? रेस्क्यू टीमें ताखीर से क्यों पहुंची? इमारत में कोई फायर एग्जिट क्यों ना थी? इमारत में आग बुझाने के लिए इंतजाम को किसने चेक करना था? इंतजामिया और इदारों ने कभी इमारत को चेक क्यों ना किया? सर्वे टीमें क्या करती रहीं? एक और सानहा हो गया, मगर क्या इंतजामिया को होश आएगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की वर्ल्ड कप के लिए तैयारियां रुकवा दी। वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने पर टीम इंतजामिया से मुतबादिल प्लान मांग लिया। जरा के मुताबिक बांग्लादेश का वेन्यूज तब्दील करने का मुतालबा ना मानने पर पीसीबी बड़ा फैसला कर सकता है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का वर्ल्ड कप मामले पर मुकम्मल साथ देने का वादा कर रखा है। आईसीसी बांग्लादेश को हतमी फैसले के लिए 21 जनवरी की डेडलाइन दे चुका। बांग्लादेश के इनकार पर आईसीसी स्कॉटलैंड को शामिल कर लेगा। सऊदी अरब में कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 का आगाज। मश्क में पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज शरीक। फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमेरिका शामिल। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाई का दस्ता मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गया। पाक फ़ज़ाई का दस्ता F-16 ब्लॉक 52 जंगी तैयारों पर मुश्तमिल PF तैयारों की पाकिस्तान से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवाज़। जदीद जंगी माहौल में PF की ऑपरेशनल तैयारी का मजहर। मश्क में नाइट कॉम्बैट ऑपरेशंस, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर खुसूसी तवज्जो मरकूज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शरीक होंगे। दौरे के दौरान अहम मुलाकातों का भी इम्कान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.8, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कश्मीर के शुमाल मगरिब में था। DMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटकों से नुकसानात हुए। एक शख्स जाँ बहक और 2 ज़ख्मी। शाहराह कराकरुम पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक जाम, नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बला इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्की। PTN में 21 जनवरी तक पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, फैसलाबाद में बारिश का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के घेरे। मोटरवेज को कई मकामात से बंद करना पड़ गया।
वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इज़हार बरहमी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। कहा, एक तरफ जल्द समाअत की दरखास्तें दायर की जाती हैं, दूसरी तरफ वकला पेश नहीं होते। इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, आप बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा, पेश न होने वाले वकला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, पहली बार जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज टोकर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आसम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने हल्फ उठाया। वफाकी वजीर कानून आसिम नसीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड से डील ना होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ की धमकी। कहा, डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को सालों सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। 1 जनवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान। कहा, ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। बरतानिया ने ग्रीनलैंड की खुद मुख्तारी की हिमायत का इरादा किया है। ईरान में मुल्क की मुजाहिरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, मरने वालों में 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में मुसल्लह फसादियों ने ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ज़्यादा हलाकतें शिमाल मशरकी ईरान के कुर्द अक्सरियती इलाकों में हुई। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 2 हफ्ते तक जारी रहे। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत ईरानी कौम के खिलाफ जंग के मुतरादिफ होगी। लाहौर के इलाके शाद बाग में गले पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी। डोर फिरने का वाकया टोकेवाला चौक में पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक डोर फिरने से 24 साला बिलाल के गले पर जख्म आया। नौजवान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और स्कॉटलैंड आमने सामने। स्कॉटलैंड ने 6 विकेटों पर 126 रन बना लिए। अली रजा और मोमिन कमर ने 3 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर स्कॉटलैंड को बैटिंग की दावत दी थी। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गईं। मोहम्मद शायान और उमर ज़ेब आउट, अली हसन और सयाम इन। जनूबी अफ्रीका का तंजानिया, श्रीलंका का आयरलैंड से मुकाबला भी जारी। दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श क़यादत करेंगे। चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेले का कहना है टिम डेविड और जोश हेजलवुड वर्ल्ड कप तक फिट हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में होगी। HBL PSL के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट की बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाजन बनेगी। खिलाड़ियों को भी ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन खत्म। हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है, मगर हर कैटेगरी में ज्यादा से ज्यादा 1 खिलाड़ी होगा। नई आने वाली दोनों टीम्स को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाजत दे दी गई। राइजिंग स्टार वुमेन्स एशिया कप, पाकिस्तान और भारत की वुमेन्स ए टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। इवेंट 13 फरवरी से बैंकॉक में शुरू होगा। जनूबी स्पेन में 2 ट्रेन में तसादुम, 21 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। एक ट्रेन पटरी से उतरकर सामने से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। मोबाइल पर गेम खेलने से क्यों मना किया? 11 साला बच्चे ने मुबैना तौर पर बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाक़या अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में पेश आया। पुलिस ने 11 साला क्लेटन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सऊदी को सजाए मौत सुना दी गई। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक तीनों अफराद दहशतगर्द कार्रवाइयों और तखरीबकारों को पनाह देने में मुलव्वस थे।
जनूबी अमरीकी मुल्क चिली में जंगल की आग ने तबाही मचा दी। 19 अफराद लुकमा अजल बन गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चिली के जनूबी इलाकों में हंगामी हालत नाफिज, हजारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल।